पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे रांची के सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण मुंडा जी और जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड के खूंटी जिला में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही है कि काहे कि अभी झारखंड के स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा को लेकर जब मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी क्या बड़ा घोषणा करेंगे आदिवासी को हित में कि किस प्रकार हमारे आदिवासी समुदाय इसको देख रहे हैं, क्या होने वाला है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से सामाजिक कार्यकर्ता है और हम लोग बातें करेंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आप आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। जी, पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है, आपको भी स्वागत है। और आज हम लोग ये बातें हम लोग फोन के माध्यम से बातें जो कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? हाँ। तो हम लोग ये उली हाथू खूंटी जिला का हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इस पे आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा इस पर हम लोग आगे संवाद करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल और आपके तमाम श्रोताओं दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। मैं लक्ष्मी नारायण मुंडा, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता। जहाँ तक प्रधानमंत्री के दौरे की बात है, देश के प्रधानमंत्री को कहीं भी आने जाने की छूट है, इस पर हमारा आपत्ति नहीं रहा है। मेरा साफ साफ कहना है कि आजादी के बाद, एक संवैधानिक राष्ट्र बनने के बाद, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद देश के अंदर में लगातार आदिवासियों के जंगल हो, जमीन हो, उसकी पहचान हो, उसका सम्मान हो, उनके इलाके का संसाधन हो, है ना, लूट हो रहा है। वही दूसरी ओर आदिवासियों के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, चाहे जमीन कानून हो या इलेक्ट्रिसिटी कानून हो, उन तमाम चीजों पर भी लगातार चोट हो रहा है। देश में मैंने लगातार आजाद भारत में, गणतांत्रिक भारत में, झारखंड राज्य में भी आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। तो हमारा कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत संकल्प यात्रा के तहत निकले हैं और 15 नवंबर को हमारे नायक बिरसा मुंडा का जन्मदिन के अवसर पर जन्मस्थली से जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरा उसमें कहना है कि ये जनजाति गौरव मतलब क्या गौरव? एक तरफ आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, तमाम कारपोरेट सेक्टर से लेकर, माफिया से लेकर, ब्यूरोक्रेट से लेकर, राजनेता से लेकर, सारे के सारे लोग आदिवासियों को लूटने में लगे हैं। जी, उनके मान सम्मान पर चोट हो रहा है। आदिवासियों के लिए संविधान में बहुत सारे कानून है, उसको एकदम इग्नोर किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। और चाहे जमीन कानून हो, सीएनटी एक्ट हो, एसपीटी एक्ट हो, चाहे और भी विल्किंसन रूल इलाके में, कोल्हान इलाके का जो कानून हो, तमाम कानून को धत्ता बताते हुए आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश में आदिवासी पर पेशाब किया जा रहा है। मणिपुर में घटना घट रहा है आदिवासियों के खिलाफ में, और छत्तीसगढ़ में तो लगातार एक घोषित युद्ध छेड़ रखा गया है आदिवासियों के खिलाफ में। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग इलाका में उग्रवाद के नाम पर, नक्सलवाद के नाम पर तमाम चीजें ऐसा आरोप लगा के आदिवासियों को जेल में बंद करके रखा गया है। आज भी हजारों मुकदमे में आदिवासी लोग जेल में हैं। जी, देश के विभिन्न जेलों में आदिवासी लोग झूठा मुकदमा झेल रहे हैं। हम आदिवासियों को इनकाउंटर किया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि किसके लिए गौरव, किसका गौरव, किस जनजाति का गौरव? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
जनजातियों का, आदिवासियों का गौरव को उतना ही चिंता है, तो तमाम चीजें जो इस सब जो हो रहा है देश के अंदर में, मैं कह रहा हूँ एक सिस्टम बर्बाद। मैं व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा कहना है कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है वो सुपर पावर होता है, वास्तविक ताकत उसके हाथ में होता है। हम उस प्रधानमंत्री पद को बोल रहे हैं कि एक राजमंत्री के अंदर में एक राज्य सत्ता के अंदर में सरकार में बैठे उस पद पर कह रहे हैं एक प्रधानमंत्री को अगर वाकई जनजाति गौरव पर इनको बात करनी है तो तमाम चीजों को सुधारना होगा। अभी और फिर नया चीज देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है, मतलब सब एक समान, मतलब एक समान मतलब इसमें तमाम आदिवासियों के तमाम जो विशिष्ट कानून है, चाहे जमीन कानून हो, ट्रेजरी एक्ट हो, चाहे और भी विशिष्ट हम लोग का जो कस्टम सिस्टम है ना, तो ये तमाम चीजें को ये एक तरह से सबको यही कर देना। तो मेरा कहना है कि इस पर प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। रही बात जहाँ तक उलियातू कवा था, वो पूरा बिरसा उल्लान का, मुंडा लोगों का उल्लान का क्षेत्र रहा है, संघर्ष का क्षेत्र रहा है। और दुनिया में राज कर उस समय में दुनिया में राज करने वाला अंग्रेज शासकों के खिलाफ है ना मुंडा लोगों ने लड़ा था, और एक का बिरसा उल्लान करते हैं। तो बिरसा उल्लान का धरती में आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो मेरा कहना है आज वहाँ का हालत क्या है? यहाँ पर चांद जा रहा है, चंद्रयान गिरा हो रहा है, यहाँ पर तो तमाम टेक्नोलॉजी हो रही है, लेकिन आज भी आदिवासियों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया झोंका जा रहा है बिरसा मुंडा के नाम पर, बिरसा मुंडा के इलाके के नाम पर, आदिवासी इलाके के नाम पर, आदिवासी बहुल जिला खूंटी के नाम पर, लेकिन वहाँ दिखता कहाँ है? मेरा उस पर कहना है कि प्रधानमंत्री अगर ईमानदार हैं देश के आदिवासियों के लिए, देश के जनजातियों का गौरव की बात अगर कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री महोदय को इस पर सोचना चाहिए कि कैसे आदिवासियों का समग्र विकास होगा। और देश का जो मुख्य धारा की बात करते हैं, देश के मुख्य धारा में जाने की जो जो जरूरत होगा, आदिवासियों की अपनी जो विशिष्टताएं होगी, उसको जो जरूरत होगा उनका देखिए। आज वहाँ क्या है, आधारभूत संरचना का अभाव है वहाँ पर, शिक्षा का स्तर देख लीजिए वहाँ पर, है ना, स्वास्थ्य का स्तर देख लीजिए। तो मेरा कहना है कि वहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी पर देख लीजिए। मेरा कहना है कि इस पर बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री को। जी, अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो आएंगे तभी ना वो देखेंगे यहाँ का परिस्थिति को। सबसे पहले आने में अगर वो आ रहे हैं तो हमारे जो यानी कि जो भी लोग आपत्ति में तो नहीं आप लोग ये दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इतना सवाल आप लोग उठा क्यों रहे हैं? देखिए सवाल ये है, ये मौका है ना। हमने कहा कि आजाद भारत, एक गणतांत्रिक भारत, और झारखंड राज्य बनने के बाद भी आदिवासियों को स्थिति है। हमारा प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को वहाँ के समग्र स्थिति को, वहाँ का वास्तविकता को, वहाँ के लोगों को दयनीय स्थिति को, नारकीय स्थिति को, है ना, उसको जानना चाहिए। बिरसा मुंडा का वंशज लोग बीमारी में इलाज नहीं कर पाता है, बिरसा मुंडा के परपोती सब्जी बेच के, आम बेच के गुजारा करती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इन स्थितियों से हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को अवगत होना चाहिए और तमाम चीजों पर लोगों को मैं अवगत कराते हुए लोगों को कैसे आप फायदा दे, यहाँ के लोगों का समुचित विकास हो, समग्र विकास हो, इस पर ध्यान देने के लिए हम लोगों ने सवाल उठाया है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने पहले घोषणा कर चुका है कहीं और राज्य से, काहे कि वो मंच संबोधित कर रहे थे माननीय मोदी जी। उन्होंने बोल रहे कि झारखंड जा रहे हैं बिरसा मुंडा के धरती और वहां पे बड़ा घोषणा करने वाले हैं। और क्या घोषणा करने वाले हैं, ये क्या बोलेंगे, ये अंदरूनी मामला है, उसका मामला है। क्या घोषणा करेंगे, क्या आदिवासियों को देंगे, क्या लगता है क्या क्या आदिवासियों को देंगे, वो तो वही डिसाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आदिवासियों को अभी क्या क्या मिलना जरूरी है। आप सभी आदिवासियों को यानी मेरा साफ साफ कहना है, आदिवासियों के लिए तो लगातार घोषणा ही घोषणा होते रहता है। जी, मैं घोषणा पर नहीं जा रहा हूँ,
मैं योजनाओं को अमली जामा पहनाने की बात कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि विकास का मतलब क्या है। विकास एक व्यापक शब्द है। मेरा कहना है कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, है ना, तो ये सारा विकास वहाँ दिखना चाहिए। आप हम कह रहे हैं कि विकास को जैसे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, खान पान का स्तर, है ना, जीवन जीने का स्तर, इसका विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं करोड़ रुपया बजट यहाँ ला देंगे, और करोड़ों का बजट क्या होता है, लूट लिया जाता है। जी विकास के नाम पर अफसर, राजनेता, माफिया, बिचौलिया, ये तमाम लोग ये लूट लेते हैं। मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री अगर वाकई गंभीर है तो उस पर देखें, उस पर नजर डालें और इसका समग्र विकास के लिए इस पर काम करें। आज वहाँ पर क्या आधारभूत संरचना, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्राथमिक शिक्षा नहीं है ढंग से वहाँ पर, है ना। प्राथमिक शिक्षा उस इलाका में सिंचाई का साधन नहीं है, कृषि ठीक से नहीं हो पाता है, स्वास्थ्य सुविधा भी है। और नक्सलवाद उग्रवाद के नाम पर, जिस असंतोष के नाम पर उस इलाका में उग्रवाद पनपा, नक्सलवाद पनका, आपराधिक गतिविधि बढ़ा, इसका कारण क्या है, बेरोजगारी, शिक्षा की जानकारी नहीं, शिक्षा का स्तर ठीक नहीं। तो ये तमाम चीजें होने के कारण आज क्या है, उस इलाके में तमाम सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, स्कूल का छात्रावास, तमाम जगह सीआरपीएफ पुलिस का कैंप बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, देश का सिस्टम जो है आदिवासियों के साथ मैंने किस तरह से पेश आ रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर सही में अगर आदिवासियों का समग्र विकास चाहते हैं, इन सवालों पर भी प्रधानमंत्री आए तो प्रधानमंत्री इस पर भी नजर डालें कि जो वहाँ पर इतना दिन तक कुछ नहीं हुआ है, इस पर काम हो। उनको बुनियादी जो चीजों को रखते हुए, आदिवासियों को विशिष्टता रखते हुए उनके समग्र विकास पर फोकस डालनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। इस पर काम करने की जरूरत है। जरूरत पड़े तो राज्य के मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर इस पर प्रधानमंत्री जी काम करें। हम यही आशा करते हैं। जी बिल्कुल। और सबसे पहले देखा जाता है कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आपका 2014 में अपना प्रधानमंत्री पद संभाले हुए हैं। उसके बाद हम लोग झारखंड को देखते हैं। झारखंड में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, रघुवर दास को छोड़ करके। तो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे मधु कोड़ा हो, चाहे माननीय हेमंत सोरेन जी हो, क्या इन आदिवासी मुख्यमंत्रियों से आदिवासी का महानायक यानी कि महान स्वतंत्र सेनानी जो हमारा भगवान बिरसा मुंडा का गांव का विकास का कायाकल्प नहीं हो पा रहा? मैं कह रहा हूं, कुर्सी में मुख्यमंत्री के बैठ जाने से, कुर्सी में आदिवासी डीसी बीएसपी बैठ जाने से, कुर्सी में राष्ट्रपति आदिवासी बैठ जाने से आदिवासियों का विकास होने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इन कुर्सियों से आदिवासियों का विकास नहीं होगा। अगर विकास पर अगर गंभीर है तो आदिवासियों के समग्र विकास, वहां के सामाजिक स्तर को उन्नत करने के लिए क्या होगा, इस पर देखा जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि विजन नहीं है जी। डीसी आते हैं, खूंटी से इलाका में तमाम चीज लूट के जा जाते हैं। आपको पता होगा पूजा सिंघल एक आईएएस अधिकारी वहां का डीसी रही है। खूंटी में मैंने करोड़ रुपए घोटाला हुआ उनके में जी। आप समझ सकते हैं। तो खूंटी में एक रोल मॉडल, मैंने लूटने का रोल मॉडल पूजा सिंघल रही है वहां पर, वहां डीसी रही है। कितना योजनाओं का लूट हुआ आप समझ सकते हैं। तो मेरा कहना है कि वहां पर आदिवासियों के कुर्सी बैठ जाने से विकास का संभावना नहीं है। हमारा उसके लिए काम करने से, आदिवासियों के निचले स्तर के, निचले पायदान में जो आदिवासी लोग हैं, जो न्यूनतम जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए उचित शिक्षा का माहौल नहीं पा रहा है, उचित स्वास्थ्य नहीं, उनका खान पान का स्तर नहीं, उसके यहाँ बिजली नहीं, उनका इलाज की व्यवस्था नहीं, उनके स्कूल कॉलेज और छात्रावास तमाम सुविधाएं को ये मरहूम करके रखा जाता है। तो आप और ऊपर में कागज में दस्तावेज में करोड़ों करोड़ को योजना बना के लूटा जाता है और लूट जाता है। इस कारण आज ये हाल है वहां पर। हमारा कहना है इस पर हमारा बार बार फोकस है इस बार।
जी, तो हम लोग इस विषय को लेके हम लोग ये इतना ही बात करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले बात है तो अभी कल यानी कि 15 नवंबर 2023 यानी झारखंड का स्थापना दिवस था, हमारे भगवान वीर बिरसा मुंडा का जयंती है। इसको लेकर आदिवासी समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आदिवासी समाज को किस तरह से इस जयंती को और स्थापना दिवस को ले और अपना अपने आप को, अपने झारखंड को और ये देश को कैसे अपने आप को स्थापित कर पाए, इस पे थोड़ा सा आप मैसेज दे दीजिए। हम देश के आदिवासियों को महान हमारे नायक बिरसा मुंडा जी के ये जन्मदिवस के अवसर पर तमाम लोगों से मेरा अपील ये है कि हम बिरसा मुंडा के संघर्षों से हम प्रेरणा लें और देश के अंदर में एक आजाद राष्ट्र के अंदर में, एक गणतांत्रिक राष्ट्र के अंदर में हम जो रह रहे हैं और इतने सालों के बाद भी हमारा स्थिति जो अभी भी दयनीय है, इस पर चिंतन मनन करें और जरूरी पड़ेगा तो तमाम तरह के संघर्षों का रास्ता अख्तियार करें, चाहे वो वैचारिक संघर्ष हो, अच्छा शिक्षा पाने का संघर्ष हो, बुनियादी सुविधाओं पाने का संघर्ष हो, तमाम संघर्षों का एक दायरा बढ़ाएं और उन सवालों पर कटघरा में खड़ा करें, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, प्रांतीय हो, डीसी हो, अफसर हो, राजनेता हो, सब पर सवाल खड़ा करें कि आखिर आज तक हमारा विकास क्यों नहीं हुआ, विकास के नाम पर जो राशियां आती है उसको लूट लिया क्यों जाता है, तो इसको जवाब दें। और हमारा अपील है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जरूरत है। हम यही झारखंड के लोगों के, आदिवासियों से और देश के तमाम लोगों से मेरा अपील है कि इस पर लोग गौर करें और इसी रास्ते आगे बढ़ें। जी, बिल्कुल इसी के साथ आज का हम लोग का जो कॉल रिकॉर्डिंग संवाद का कि ये कॉल रिकॉर्डिंग संवाद जरूरी था का कि जिस हिसाब से कल 15 नवंबर आने वाले हैं और हमारा जो पब्लिक एक्शन न्यूज में आपके माध्यम से जो बोलना था, वो हम लोग को मैसेज देना था, वो हम लोग को देना जरूरी था। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में जितने भी हमारे श्रोता बने हुए हैं और इस वीडियो को इसको जन जन तक शेयर करें का कि आदिवासी मूलवासी सभी के लिए है। और ये कल का जो बिरसा मुंडा जयंती सा झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना रहेगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और करें और फेसबुक में अगर है तो फॉलो जरूर करें। इसी के साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार। जोहार।